हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेस्टिनेशन पर। हम लोग जो अलजेब्रा के सीरीज चला रहे हैं उसी सीक्वेंस से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अपना नोटबुक ले और पेन लेके ज़रूर बैठें और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यदि कोई भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इस पे वह मूव करें, नहीं तो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, x प्लस 1/x बराबर, हमेशा आपका दिमाग में चलना चाहिए क्या है, कुछ भी दिया रहा है u का बराबर है ना, और यहाँ पर 1 सेकेंड देखिए, देखिए यदि आप लोगों को x माइनस 1/x है ना, कहीं भी दिया रहा है, ठीक है, आप लोग x प्लस 1/x को हमेशा u का फॉर्म में देखिएगा और x माइनस 1/x को हमेशा v के फॉर्म में देखिएगा। अब देखिए आज हम लोग जिसका बारे में बात करेंगे, देखिए इसका बारे में बात करेंगे हम लोग, x प्लस 1/x बराबर u का बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर u देकर आपसे कितना तरह से वैल्यू पूछ सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर आप पहला पूछ सकता है, जो आपको जिसको ध्यान में रखना है, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे जो पूछेगा x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब, इसका वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा जो पूछेगा आपसे x का पावर 4 1/x का पावर 4, आपसे इसका वैल्यू पूछ सकता है। या आपसे x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 भी पूछ सकता है, क्या होगा। या x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होगा। देखिए प्लस दिया हुआ है और प्लस का ही सब पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, प्लस का है, प्लस देकर प्लस का ही पूछे। या आपसे पूछ सकता है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 क्या होगा, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 क्या होगा, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 क्या होगा, ठीक है। या तो आपसे पूछ सकता है x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 क्या होगा, ठीक है। या तो आपसे पूछ सकता है x का पावर 11 प्लस 1/x का पावर 11 क्या होगा। अभी तक जो हम लोग को एग्जाम में देखने को मिला है, अभी तक पावर 7 तक ही हम लोग को पूछा गया है, लेकिन हम लोग आगे थोड़ा चलेंगे और हम लोग सीख के रखेंगे कि कोई भी पावर दे दे तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का पावर, यदि आपका पास u है, क्या है, u है। यदि आपसे पूछे कि बताइए x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग
एक्स स्क्वायर को ए मान ले, है ना, और यहाँ पर 1/x स्क्वायर को बी मान ले। क्या माने? ए और बी। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कोई भी असुविधा नहीं होगी। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो आप बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब हमको एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है सर, तो आप कहिएगा यहाँ से हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर हमको निकालना है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर हमको निकालना है। समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो है x बराबर और 1/x बराबर ए और बी मानिए, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर देखें, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का बराबर में क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जिससे समझने में आप लोग को आसानी होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पे क्या बैठा सकते हैं, a और a प्लस बी जो है दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या बैठा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है हम लोग को। देखिए तो हम बैठा सकते हैं a प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना। अब बताइए a बराबर हम लोग क्या माने थे, x बराबर है, तो a के जगह पे हम लोग क्या बैठा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर b के जगह पर 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 है और ये हम लोग क्या माने थे, x, और इनटू में 1/x, है ना। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर कि अब देखिए हम लोग को करना क्या है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब हमको बताइए x प्लस 1/x बराबर क्या है, तो आप कहिएगा सर कि मेरा पास क्या है, u है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू बैठा देते हैं हम लोग। देखिए तो u स्क्वायर बराबर में हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस और यहाँ देखिए इनटू में तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे कितना 2। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो बराबर का इधर 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब क्या है सर कि जो भी आपको वैल्यू दिया हो, ध्यान से समझिए, जो भी आपको वैल्यू दिया हो उसका कभी भी आपको स्क्वायर निकालना पड़े और पॉजिटिव है और पॉजिटिव का ही स्क्वायर निकालना पड़े, तो आप क्या करिएगा, तो जो भी वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर करिए और -2 कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया होगा। देखिए इसको और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू आपका पास दिया हुआ है u। तो आपसे हम पूछें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, यही है ना, क्या होगा। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर इसको स्क्वायर चलाए बोथ साइड, तो 1/1 देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर u का होल स्क्वायर। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर b क्या है 1/x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, a और b यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से देखिए u स्क्वायर अपना चल रहा। अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 को उधर लेके जाइए आप,
तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू यू दिया हो, हमेशा आपका दिमाग में चलना चाहिए कि प्लस आया मतलब इसका वैल्यू यू का फॉर्म में आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलिएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी अपना चलता है, यही ना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ यदि हम x बराबर a मान लें और 1/x बराबर b मान लें तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू बैठा दीजिए। तो आप बोलिएगा यहाँ पर x का वैल्यू बैठाएंगे तो देखिए a का वैल्यू क्या है x है और b का वैल्यू क्या है 1/x है। अब यहाँ पर q है तो q बैठाइए और यहाँ पर q, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी इसका मतलब ये किसका है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है a प्लस बी का, तो मतलब क्या है 1x प्लस 1/x है ना, ए और बी का वैल्यू बैठा रहे हैं माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 1/x, समझ में आ रहा होगा। अब हमको चाहिए x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या है, प्लस वाला का u है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए x, देखिए u³ माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ से और x प्लस 1/x का वैल्यू मेरे पास क्या है u है। तो आपको याद होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू u देकर कुछ भी दे, अब वहाँ पर यदि x³ प्लस 1/x³ का बराबर में आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा, तो आप क्या करिएगा, जो भी वैल्यू है उसका क्यू करिए, जो भी वैल्यू है उसका क्यू करिए, उसमें से 3 इंटू जो भी वैल्यू है उसका 3 से इंटू करके आप उसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, है ना, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए इसको और भी तरीक़े से आप निकाल सकते हैं जिसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³, यही है ना। अब देखिए ध्यान से मेरा बात समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर देखिए इसका हमको 1/x, ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x², ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है कि कोई भी, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो संख्या जिसका बेस क्या है समान हो, उसको आपस में जब गुना करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, पावर ऐड होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं x²। देखिए यहाँ पर तोड़ने का तरीका क्या है, इसका पावर क्या है, ध्यान से मेरा बात समझिए, इसका पावर 1 है और इसको पावर कितना है 2 है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, हमको 3 मिलेगा ना। तो इसको तोड़ने का तरीका यही है कि ऐसा 2 नंबर में तोड़ दीजिए जिसको गुना करने पे क्या मिल जाए, जो भी पावर है यहाँ पर, जो भी पावर निकालना वो मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ गुना करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए x को x² से गुना करेंगे, ध्यान से समझिएगा, x को x² से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको,
एक्स का पावर क्यू मिलेगा, ठीक है। और x से 1/x² को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो देखिए यहाँ पर x को 1/x² से गुना करेंगे तो यहाँ तो x से x कट जाएगा तो 1x बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हो 1/x। अब 1/x से x² को जब गुना करेंगे हम लोग तो देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को 1/x से x² को गुना करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली x बच जाएगा। तो x अब प्लस, ध्यान से समझिएगा, देखिए तो यहाँ देखिए आप लोग अब क्या है कि यहाँ देखिएगा अब गुना कर रहे हैं 1/x को 1/x² से, तो यहाँ क्या बनेगा 1/x³ बनेगा। अब ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग, ध्यान से एकदम। तो देखिए यहाँ से x का x³ को रखिए और यहाँ से 1/x³ को लाइए और प्लस का क्या बच गया, रीअरेंज कर लीजिए x प्लस 1/x। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमको निकालना कितना था x³ प्लस 1/x³, लेकिन ये देखिए प्लस का कितना आया होगा, ध्यान से समझिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये इतना मेरा पास एक्स्ट्रा आ गया है, प्लस में है ना सर, तो ये तो एक्स्ट्रा आ गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी रिजल्ट है ध्यान से समझिएगा उसमें से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमको कितना माइनस करना है, एक्स्ट्रा आ चुका है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट, इसको समझिएगा क्योंकि आगे हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाएंगे, ये पॉजिटिव में है तो हटाना पड़ेगा हमको, नेगेटिव घटाएंगे तभी तो यहाँ पर नेगेटिव कितना घटाना पड़ेगा, हटाना x प्लस 1/x को हटाना है। अब ध्यान से समझिए ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये जो रिजल्ट आया है आप इसमें क्या करिए, आप इसमें जो है देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू बैठा दीजिए, ठीक है, x प्लस 1/x का वैल्यू बैठाइए। तो अब हमको एक बात बताइए, इसका वैल्यू आपके पास क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, u है, और इसका वैल्यू जस्ट हम लोग अभी निकाल के आए हैं ना, क्या होता है u² - 2 होता है। तो यहाँ भाई बैठाइए आप u² माइनस का 2 बैठाइए और माइनस का यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x है तो u बैठा दीजिए, दिखाई दे रहा आप लोग को, ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए अब इसको जस्ट इनटू कर लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, u³ आ जाएगा, माइनस का 2u आएगा और माइनस का u है। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप तो क्या मिलेगा, u का पावर क्यूब माइनस, देखिए माइनस और माइनस है तो ऐड हो जाएगा माइनस का 3u। तो यही हम लोग पीछे समझ के आए हैं कि कभी भी x प्लस 1/x बराबर u दिया हो तो पावर 3 का वैल्यू पूछे प्लस में तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू उसका क्यू करिए और माइनस करते कितना, उसी वैल्यू को 3 से इंटू करके, है ना। तो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए पीछे वाला में भी देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए वही आया है। तो निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए देखिए अब देखते हैं हम लोग, कभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर u दिया हो और x का पावर 4 दे दे प्लस 1/x का पावर 4 दे दे, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करिएगा, है ना। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर बहुत सारा तरीका लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होगा वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला तो है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप क्या कर सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 है, तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। x का पावर
2 + 1/x का पावर 2 का होल स्क्वायर करिएगा आप। जैसे होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। या तो आप इसी को, यही फॉर्म है जिसको आपको समझना है। देखिए x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 बराबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 1/x² इंटू में x² + 1/x², यही है ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा। तो इसको हमें ई फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों बराबर है तो बेस सेम है तो इंटू होगा तो पावर डबल होगी, यही है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करिएगा आप, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, x² का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, a² + b² + 2ab में, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए क्या है 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 × x² 1/x²। a और b का काम क्या कर रहा है, x² और 1/x², तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए अब इसका करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा 4 + 1/x का पावर 4 और प्लस का क्या है 2 आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये कितना आ गया है, 2 आ गया है ना। तो एक्स्ट्रा कितना मेरे पास आ गया है, एक्स्ट्रा कितना आया है 2 आया, तो एक्स्ट्रा 2 हमको क्या हटाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा, यही है ना। तो आप लोगों को जैसा जैसा बताया जा रहा हो इसे चलिए। देखिए कभी भी आपको इसका वैल्यू दे के इसका वैल्यू पूछेगा तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर u का वैल्यू बैठाइए या मत बैठे, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग सिर्फ सीरीज को समझिए। देखिए लास्ट जो कंक्लूजन होगा उसको जब हम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक सीक्वेंस का तहत चल रहे हैं। देखिए अभी सिर्फ समझते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं हम, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए क्या है, पावर 4 1/x का पावर 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, x + 1/x और इसको इंटू करना है हमको x³ + 1/x³ से। अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्यों सर, x को गुना करेंगे x³ से तो x का पावर 4 आएगा जो कि यहाँ पर है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर x का पावर 4 प्लस x को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसको x से गुना करेंगे तो एक x तो कट जाएगा, बचेगा x²। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 1/x³ से दोनों को गुना कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 1/x² और प्लस का 1/x का पावर 4 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1/x² आएगा, यही आएगा। तो कभी भी, लेकिन हमको बताइए यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया इसका हमको ज़रूरत तो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको निकालना किसका भाग है, इसका भाग है, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो किस में से हटाएंगे, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 डी लिखा हुआ है, क्या लिखे हम लोग, x प्लस 1/x और यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ है ना। अब इसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा, x² प्लस का 1/x², तभी हमको इसका वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ है ना, एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसको हटा देंगे, हम इसको हटा दें तो इसको हमको किसका मिलेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, जितना ये लिखा हुआ है तो इतना जब माइनस करेंगे तो ओवरऑल में माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कभी भी आपको हमेशा इसी फॉर्म में लेकर चलिएगा जिससे आपको कभी भी असुविधा नहीं होगी, ठीक है ना।
अब देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब कभी भी आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे के, है ना, कभी भी दे के आपसे इसका वैल्यू मान लीजिए क्या है, हम क्या बोले थे, u लेके चलना है आपको, u, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 आपसे पूछ दे तो आप क्या करिएगा। तो सर ये आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 को किस हिसाब से तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में, 1 और 4 में भी तोड़ सकते हैं, है ना। आपका मर्जी, आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, दोनों से ही आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर 2 और 3 तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम गुना करेंगे यदि x³ प्लस 1/x³ से, तो 5 तो आ जाएगा, लेकिन कितना एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको हटाना पड़ता है हम लोग को, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इसको इसलिए तोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको 5 पावर चाहिए। तो देखिए इसका पावर कितना है, 2, अब इसका पावर 3 लेंगे, बेस सेम है तभी तो पावर जुट के आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाता है, इसलिए हम इसको 3 और 2 में तोड़े हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, गुना करेंगे तो x का पावर 5, फिर x से 1/3 x³ से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस का क्या बचेगा, देखिए तो 1/x बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि x² है और इधर देखिए 1/x³ है, तो यहाँ से कट जाएगा 2x, तो x बचेगा, 1x बचेगा, तो 1/x प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस का इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 5 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए x का पावर 5 प्लस, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर तो x का पावर 5 प्लस यहाँ x प्लस 1/x। तो अब हमको देखिए चाहिए था क्या, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ गया है, प्लस में आ गया है ना एक्स्ट्रा पार्ट कितना आ गया है, एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है मेरा पास, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, x प्लस 1/x आपको वहां से माइनस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा। तो कितना माइनस करिएगा आप वहां से, तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कभी भी x 5 प्लस 1/x5 बराबर क्या हो गया, देखिए क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का पावर 5 प्लस 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए x² प्लस 1/x², ठीक है ना, ये दोनों को इंटू करना है, x³ प्लस 1/x³, ठीक है। अब इसमें से कितना हटाना पड़ेगा हमको, x प्लस 1/x हटाना पड़ेगा, तभी हमको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 लिखा हुआ है। अब इसको आपको x प्लस 1/x और x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करके बताइएगा कि इसमें हमको कितना माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सोल्व करके हमको पता चला प्लस का ज़्यादा आया था तो घटाना पड़ा हमको, इसी तरह से आपको वहाँ बताना है कि कितना वहाँ से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सोल्व करके फिर अब हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पावर 6 का तरफ चलते हैं हम लोग, पावर 6 का तरफ। तो पावर देखिए, तो पावर 6 का तरफ चलते हैं। कभी भी आपको x प्लस 1/x का बराबर क्या दे दे, u दे दे। अब x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 पूछे तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो पहला तरीका तो हो सकता है, देखिए हमको 6 तक जाना है तो 6 हम लोग कैसे ला सकते हैं। 6 जब हम गुना करेंगे तो 1 × 5, मतलब x का पावर 1 और x का पावर 5 से भी गुना करेंगे तो भी आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पर 2 इंटू 4 भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, 3 का x का पावर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा। तो आप इतना 3 तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि x का पावर कितना है, 3 प्लस 1/x का पावर 3 का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ के देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए कभी भी आपको फाइंड आउट, तो ए क्या है, a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का पावर q का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 1/x का पावर q का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, 2a भी होता है, तो 2a मेरा क्या है x³ है, b मेरा क्या है 1/x³, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आपको देखिए यहाँ पर आपको देखिए, अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, और यहाँ देखिए प्लस का 2 आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना आ गया आपका पास में 2 आ गया है ना। एक्स्ट्रा कितना आ गया आपका पास में 2 आ गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, देखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा, हमको 2 घटाना पड़ेगा, तब हमको इसका वैल्यू मिलेगा, है ना। तो मतलब बोलने का मतलब है, कभी भी आपको x पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 लिखा रहे तो आपके तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये कहाँ से आया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आंसर में चेंजिंग कभी नहीं आएगा। देखिए क्या है कि x प्लस 1/x बराबर u दिया हो, तो आपको पूछा है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, और यहाँ से गुना करना है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तभी तो 6 आएगा। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस का यहाँ देखिए x को इससे गुना करेंगे हम लोग तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे x का पावर 4 को, तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, और 1/x स्क्वायर को 1/x का पावर 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x का पावर 6 आ जाएगा। इसका थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए था क्या इतना, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ चुका है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप इसको इतना फॉर्म में तोड़िएगा तो यहाँ से कितना हटाना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। समझ में आया होगा। तो आप इसको आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका जो एक पार्ट और है, एक का पावर देखिए 1/5 का फॉर्म में तोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग तोड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग 7 पे चलते हैं, 6 तक तो हो चुका है, 7 पे चलते हैं। तो देखिए 7 पे जब हम लोग चलते हैं, देखिए x प्लस 1/x का पावर, वो x प्लस 1/x बराबर u दिया हो, आपसे पूछे x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। देखिए अब थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 लाना है, तो 7 कब आएगा, x का पावर 7 कब आएगा आप कैसे बता सकते हैं। तो आप बोलिएगा x का पावर 1 इंटू x का पावर 6 से गुना करिएगा तो भी 7 आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ तो इसको पहले कैसे गुना कर सकते हैं, देखिए x प्लस 1/x इंटू गुना कर सकते हैं x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, इसमें गुना करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको हटा देंगे तो भी आ जाएगा।
लेकिन याद रखिएगा कुछ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको हटाना पड़ता है। आप इसी का फॉर्म में यहाँ पर रख दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना और कितना एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको हटाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब एक्स का पावर माइनस, यहाँ पर हमेशा जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आएगा उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्स का पावर 7 कैसे आ सकता है, तो एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 5 भी करेंगे तो भी तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2 को गुना करना पड़ेगा हमको, और एक्स का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, और इसमें से जो भी गुना करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको हटा देना पड़ेगा, यही है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर आप लोग करके एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को, देखिए एक्स का पावर 7 रखना है तो इसको हम एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर कितना कर सकते हैं, हम 4 भी तो कर सकते हैं। अब एक्स का पावर 7 को फिर जब हम तोड़ेंगे आगे तो एक्स का पावर 4 फिर एक्स का पावर 3 तो सेम आ जाएगा। तो यहीं तक दिखाई दे रहा है आप लोग। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको तोड़ना पड़े तो आप क्या करिएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में चेष्टा करिएगा तोड़ने का। जो यदि आपका पास में, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, यदि आपका पास में ओड नंबर है, ओड पावर में है, देखिए 7 ओड पावर है, तो इसको हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ने का प्रयास करिएगा। बोलने का मतलब यहाँ 7 में तोड़ना था एक्स का पावर 7, तो यहाँ 3 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं। देखिए 2 कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर में। तो जब भी ओड पावर आए, ध्यान से मेरा बात समझिए, जब भी ओड पावर आए तो आप क्या करिएगा, जब भी ओड पावर आएगा तो आप एक काम करिएगा, उसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर को तोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर आपका u दिया हो, और आपसे पूछा है एक्स का पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7। देखिए हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको समझ में आएगा। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x, तो इसको हम क्या, x का पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्यूब, है ना। और इसको हम तोड़ सकते हैं x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। जब इसको आप गुना करिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, जब इसको आप लोग गुना करिएगा तो क्या आएगा, देखिए जब भी आप इसको गुना करिएगा ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए जब गुना करिएगा तो x का पावर 7 प्लस फिर x को गुना करिएगा 1/4 से तो क्या बचेगा x प्लस, अब देखिए 1/x को गुना करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, x का पावर 4 तो यहाँ पर 1/x का पावर 1/x बचेगा ना। और यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए आपको यहाँ समझना है, देखिए प्लस का, अब 1/x क्यूब को इससे हम जब गुना करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि हम पहले ही अब बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना क्यों सिखाए थे, है ना। देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर 1/x का पावर क्यूब को 1/x का पावर 4 से जब गुना करिएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/7 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम इसको रिलेट करेंगे। देखिए x का पावर 7 प्लस 1 बाई, रियलाइज कर रहे हैं, x का पावर 7 प्लस x प्लस 1/x। तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट कितना आ गया है, ध्यान से समझिएगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट इतना आ गया तो यहाँ से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो पार्ट आया है, ध्यान से समझिएगा, एक्स्ट्रा जो पार्ट आया है आप लोग का पास में, तो इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू देगा आपको। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 1/x। समझ में आ रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कभी भी आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दिया हो, ध्यान से समझिएगा। अच्छा x का पावर 4 तो हम लोग निकाल चुके हैं, x का पावर निकाल चुके हैं। देखिए देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू आप लोग को यदि u दिया हो और आपसे पूछे x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, ठीक है ना। आप इसको
एक्स का पावर 8 करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 7 में भी तोड़ सकते हैं। एक्स का पावर 8 आपको निकालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उसको यहाँ से माइनस करना पड़ता है। अब मेरा बात ध्यान सुनिएगा, अब x का पावर 8 है तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 6 भी तो तोड़ सकते हैं, या x का पावर 8 है तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, x का पावर 4 इंटू का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। फिर कभी भी आपके पास 8 है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिर r तो होगा नहीं, है ना, r देख लीजिए r कुछ होता है। तो अब बताइए कि जब कभी भी, ध्यान से मेरा बात समझिए, जब कभी भी इवन पावर रहे, क्या रहे सर, इवन पावर रहे, इवन पावर को तोड़ना पड़े तो आप लोग हमेशा स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करिएगा। किसमें, स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ने का प्रयास। ऐसा क्यों हो हम बोल रहे हैं सर, अभी समझ में आएगा। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए x का पावर, इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 4, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो x का पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर 1 बाई, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4, 1 बाई एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए क्या है, एक्स का पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स का पावर 4 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते, इसको अब हम लोग तोड़ लेते हैं तो एक्स का पावर 8 है ना, देखिए ब्रैकेट में जब भी है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, इंटू होगा, है ना, तो एक्स 1 बाई एक्स का पावर 8 अब प्लस का 2, तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 2, तो जब एक्स्ट्रा 2 आ रहा तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आ रहा, तो एक्स्ट्रा पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -2 करना पड़ेगा, तभी हमको x का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 का आंसर मिलेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए x का पावर x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पर देखिए बराबर आप लोग को u दिया हो और x का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 9 पूछे, तो देखिए ओड नंबर है, x का पावर 9, तो आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हैं, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 8। लेकिन एक चीज हमेशा यार ध्यान रखिए, ये दोनों को आपस में जब गुना करिएगा तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, यदि कम आता है तो उसको प्लस करना पड़ता है। तो देखिए आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, x का पावर 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो x का पावर कितना से 2 इंटू 7 से भी तोड़ सकते हैं, फिर आप 3 इंटू एक्स का पावर 6 से भी तोड़ सकते हैं, आपस में जब गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा। x का पावर आप इसको कितना 4 इंटू 5 से भी कर सकते हैं, x का पावर 5, अब आगे करेंगे तो फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अभी बताएं कि ओड नंबर रहे तो आप क्या करिएगा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में हमेशा तोड़ने का प्रयास करिएगा, क्या करिएगा 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ने का प्रयास करिएगा, जिससे आपको अभी जो हम लोग सीक्वेंस देखेंगे उसमें समझने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, क्या है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, और इसको गुना करना है, x का पावर कितना सर, x का पावर कितना 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब आपस में गुना करेंगे दोनों को तो x का पावर 9 आ जाएगा, फिर x को गुना करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा आप लोग, प्लस 1 बाई, अब x को इससे गुना करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पर 1 बाई एक्स का पावर 9। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो x का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 9 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, एक्स्ट्रा पार्ट, तो ये जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा आप उसको क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे तभी हमको इसका वैल्यू मिलेगा। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है ना सर, तो इसका वैल्यू हटा दीजिए, आप क्या हटाना पड़ेगा हमको, x माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू हमको हटाना पड़ेगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक से आप पढ़िएगा, आपको कभी भी कोई भी असुविधा नहीं आएगी। चलिए देखते हैं हम लोग 10 तक, 10 का देख लेते हैं।
तो x का पावर जब कभी भी आपको 10 निकालना पड़ेगा 1/x का पावर 10 निकालना पड़ेगा, तो x का पावर 10 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या तो आप x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 9 में भी कर सकते हैं, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 8 में भी तोड़ सकते हैं, x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 7 में भी तोड़ सकते हैं, x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 6 में भी तोड़ सकते हैं, x का पावर 5 इंटू 5 मतलब होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। बस हो गया। अब इतना तरह से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना एक्स्ट्रा आएगा उसको घटाना भी पड़ता है। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ इसी को कर देंगे तो हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आए उसको हटा देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसको। और हम बोले तो जब भी इवन नंबर में आए तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्म में हमेशा तोड़ने का प्रयास करिएगा। तो कितना है, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं अब इसको जब करेंगे तो x का पावर 10 है ना, 5 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा। देखिए जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक लाइन और बढ़ा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर x का पावर 5 का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a मानिए और इसको b, होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ रहे हैं, प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 1/x का पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a x का पावर 5 है और b क्या है मेरे पास 1/x का पावर 5 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से समझिए कितना है, x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 प्लस का 2 आ गया। तो एक्स्ट्रा कितना आ गया मेरे पास, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा आपका पास में 2 है ना, एक्स्ट्रा 2 है। तो एक्स्ट्रा जो 2 है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। एक्स्ट्रा 2 है तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा 2 को हटाइए, तो एक्स्ट्रा 2 को हटाइएगा तो मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो जब भी इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा तो हमको जो भी वैल्यू है उसका पावर 5 निकाल के उसमें से क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, -2 करना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक काम करिएगा आप लोग, क्या x का पावर 11 प्लस 1/x का पावर 11 का आप हमको निकाल के उसमें से कितना माइनस करने पड़ेगा आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा आपको हम प्रीवियस पेज पे लेके चलते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने, देखिए अब आप लोग को जिसको याद रखना है, देखिए इसको तो याद ही रखना है आपको, है ना, कि a स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बरा कभी भी निकालना पड़े u दिया हो तो इसको याद रखिएगा आप लोग। दूसरा जो आपको याद रखना है इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप सीक्वेंस को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम देखिए यहाँ पर 3 को, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए 4 से हम लोग शुरू करते हैं, समझिएगा 3 तक, तो हम लोग 3 तक जो पावर 3 तक है तो आपको तो याद ही रखना है क्या होता है सर, u स्क्वायर माइनस 3u। तो u क्या है, जो x प्लस 1/x का वैल्यू है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, पावर 4 से समझते हैं। देखिए पावर 4 में हम लोग क्या बोले थे, हम बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि इवन नंबर रहे तो आप उसको किस में तोड़िएगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करिएगा। देखिए आंसर दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। आप इसको भी बैठाइएगा तो आंसर सेम आने वाला है, आप इसको भी लेकर चलिएगा तो भी आंसर सेम आने वाला है। लेकिन जो हम लोग सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं उसमें जब आप स्क्वायर का फॉर्म में लेकर चलिएगा तभी बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हम स्क्वायर किए हैं, इसका ध्यान से समझिएगा, स्क्वायर के क्यों, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन नंबर का हम बताएं कि स्क्वायर के फॉर्म में लेकर चलेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा, -2 हो रहा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए -2 हो रहा। अब आगे बढ़िए, ये देखिए ऑड नंबर है, इसको हम क्या बोले थे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा। और जैसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा तो देखिए क्या घट के आ रहा, ध्यान से समझिएगा, क्या घट के आ रहा, समझ में आ रहा होगा क्या घट के आ रहा सर। तो जो वैल्यू है, मान लीजिए ये वैल्यू दिया हुआ है तो लास्ट में आपको वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू घटाने पड़ रहा है। देखिए किस केस में,
जब ओड नंबर रहे और 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 कंसेक्यूटिव 2 और 3 में, देखिए 5 को 2 और 3 में तोड़ेंगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमको वही नंबर घटाना पड़ रहा है। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू हमको घटाना पड़ रहा है, समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब जैसे 6 पे जाएंगे तो हम बोले थे स्क्वायर को फॉर्म में लेके चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। देखिए इवन और ओड का समझना है इसमें, तो यहाँ पर कितना है सर, -2 है, तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा 2 आया था तो एक्स्ट्रा 2। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि इवन नंबर में लास्ट जो लास्ट है, लास्ट जब उसको हम होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो -2 करना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन यही जब आप ओड नंबर पे चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग समझे थे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे ये ओड नंबर पे चलते हैं 7 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ओड को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा, ओड को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा तो क्या आएगा। देखिए 7 का हम लोग समझे थे तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़े थे 3 और 4 में, तो देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि वही नंबर यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कितना था, प्लस था ना, अच्छा यहाँ पर देख ले प्लस है। देखिए यहाँ पर घटाना पड़ रहा हम लोग को, देखिए कितना घटाना पड़ रहा, x + 1, तो जो नंबर दिया है वही घटाना पड़ रहा, दिखाई दे रहा है, x + 1/x का वैल्यू तो घटाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए 8 पे जाएंगे, इवन नंबर, तो स्क्वायर का फॉर्म में जाइएगा तो देखिए माइनस कितना करना पड़ रहा है, हमेशा 2 ही करना पड़ रहा है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब भी इवन नंबर आएगा तो आपको उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लेकर चलना है, तभी आप -2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर पावर 9 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर है तो यही वाला आपको घटाना पड़ेगा, तो देखिए घटाए हैं, समझ में आ रहा होगा हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, पावर 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो इवन नंबर है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ ओड और इवन का समझना है। देखिए हम आपको समझाना का प्रयास क्या कर रहे हैं, देखिए यदि पावर, जो पावर है कैसा हो सर, पावर यदि ओड हो, पावर कैसा हो, अच्छा पावर इवन हो, पावर कैसा है, इवन हो, हम समझाने का रहे, पावर इवन हो तो उसका क्या करिएगा, उसको जब लाने का हो तो इसको पावर को किस में लेके चलना है, स्क्वायर का फॉर्म में लेके चलना है। पावर को स्क्वायर का फॉर्म में लेके चलिएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कितना घटाना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। यदि पावर ओड हो, पावर ओड हो, तो जब पावर ओड हो तो पावर को हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ना है। मान लो पावर जो है, मान लीजिए पावर जो है 5 है, पावर कितना है, ओड पावर कितना है 5 है, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में इसको तोड़ना है, तो पावर 2 और पावर कितना में तोड़िएगा 3। अब जैसे ही इसमें तोड़िएगा तो इसमें से हमेशा क्या घटेगा सर, तो हमेशा आपका जो भी x + 1/x का वैल्यू जो भी दिया हुआ है वही घटेगा, है ना, जो भी दिया हुआ है तो x + 1/x का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वही घटेगा हमेशा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं और एक जगह इसको रीअरेंज करते हैं आपके लिए। देखिए हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं सर देखिए x + 1/x को यदि हम लोग, इसका पावर क्या है 1 है ना, ध्यान से समझिएगा, पावर 1 है, इसको हम p, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। अब इस पूरा फॉर्म को हम जब p मान के चले, पूरा इसको हम p मान के चलें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन आपको समझना है कि हो क्या रहा है, इसका साथ में हो क्या रहा है चलिए देखिए, चलिए एक लाइन पहले हम इसको लिख देते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए देखिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा x + 1/x, ठीक है ना, उसका जो भी वैल्यू है। अब x² + 1/x² का वैल्यू आपको क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिएगा एक जगह, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो भी इसका वैल्यू रहेगा,
जो भी इसका वैल्यू रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी इसका वैल्यू रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, आप यू का फॉर्म में ही लेके चलिए ना यू, तो इसका क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2। अब ध्यान से समझिएगा, इसका पावर क्यू हो और प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्यू हो, तो इसका मतलब यू स्क्वायर माइनस 3u। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब कभी भी आपको x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 निकालना पड़ जाए तो आप क्या करिएगा, आप पावर को किस में तोड़िएगा, पावर को ध्यान से समझिए, पावर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो पावर क्या लगेगा 2। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, पावर 2 का होल स्क्वायर, तभी तो 4 आएगा, और उसमें से कितना आपको घटाना है, 2 घटाना है। क्यों, अभी हम आपको समझा के आए कि इवन नंबर जब भी रहेगा तो होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िएगा तो -2 करना पड़ेगा। अब देखिए पीछे, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप लोग देख लीजिए। अब जैसे ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर x का पावर, ध्यान से समझिएगा, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का वैल्यू पूछे तो आप क्या करिएगा, इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर, हम बताए थे कि ओड नंबर को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा, ठीक है। तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है यही वैल्यू आपको घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा, ठीक है ना। यही वैल्यू बोलने का मतलब क्या है सर, कि यहाँ पर इसको यदि इसका पावर, यहाँ पर इसको हम पावर का फॉर्म में रखें तो p का पावर 4 है। अब इसी को यदि हम रखें x प्लस 1 बाई एक्स, तो इसका पावर क्या है, p का पावर 1 है, मतलब कितना घटाना पड़ेगा, p घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी क्यू पावर में कितना में तोड़ना पड़ेगा, पी स्क्वायर इंटू पी क्यू, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, और इसमें से कितना घटाना है, P1 घटाना। तो यहाँ पर P1 क्या है सर, P1 क्या है मेरा, P1 क्या है, वो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो कि u है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी हम समझा देते हैं। देखिए x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 बराबर क्या है, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इवन नंबर पे है तो आप बोलिएगा सर स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर पावर का जो भी है पावर का स्क्वायर, तो 3 का कितना का, 3 का स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर का, और इसमें से क्या घटेगा, 2 घटते हुए चलेगा, है ना। अब देखिए आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, x का पावर 7 है प्लस 1 बाई एक्स का पावर 7 है, तो इसको हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे पावर में, तो पावर में कितना तोड़िएगा, पावर में कितना तोड़िएगा सर, तो पावर में जब तोड़िएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझाना क्या चाह रहे हैं अभी आपको समझा देते हैं। देखिए 3 इंटू पी का पावर 4, और इसमें से क्या घटेगा सर, पी ही घटेगा, पावर 1 घट जाएगा, तो पावर 1 क्या है, पावर 1 का फॉर्म में तो ही है ना। देखिए आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि x का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 लिखा हो कहीं पर, तो आप क्या करिएगा इसके लिए, तो हम अभी बताएं कि इसके लिए आप लोग क्या करें, पावर जब भी इवन नंबर में रहे तो होल स्क्वायर को फॉर्म में तोड़िएगा, तो x का p का पावर 4 का होल स्क्वायर, इसमें से कितना घटेगा, 2 ही घटेगा, ठीक है ना, हमेशा 2 घटेगा। देखिए अब यहाँ पर x का पावर 9 है, अब प्लस 1 बाई एक्स का पावर कितना है, 9 है। अब इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए आप लोग, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दें, 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए। क्यों, हम बोले हैं कि ओड नंबर रहे तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा तो एक फिक्स पैटर्न बन जाता है। तो देखिए पैटर्न क्या है सर, कि x का पावर कितना में तोड़िएगा, p का पावर 4 इंटू पी का पावर 5, और इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, p का पावर 1, मतलब x प्लस 1 बाई एक्स ही घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब x का पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 10 है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे तो क्या है, p का पावर 5 का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे, और इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस बनता है जिसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपको फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि सर हम आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि यदि कभी भी x प्लस 1 बाई एक्स है ना, इसका पावर क्या है, 1 है, ध्यान से समझिए, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है ना सर, इसका पावर 1 है, मतलब इसको हम डिनोट करा रहे हैं कि पावर 1 के लिए है, पावर 1 है। तो यहाँ पर यदि हम 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 3 तक तो आप लोग को याद रहेगा। देखिए यहाँ पर हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, यहाँ पावर कितना है, 4 है, तो हम बोले पावर का क्या करिएगा, पावर का स्क्वायर, है ना।
तो पावर का स्क्वायर जब करेगा 2 का होल स्क्वायर करिएगा और माइनस का कितना 2 करके चल। तो जब भी इवन नंबर रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से मेरा बात समझिएगा, जब भी इवन नंबर रहेगा तो होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़िएगा और हमेशा -2 करके चलिएगा, ठीक है। और ओड नंबर में क्या है, देखिए x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 है, तो बताइए इसको हम क्या पावर कितना का फॉर्म में तोड़ सकते हैं, पावर फॉर्म 2 और पावर कितना पावर 3 का फॉर्म में, और इसमें से क्या घटाने पड़ेगा, पावर 1 घटा देना पड़ेगा, P1 घटाना पड़ेगा, है ना। देखिए पावर P1 बोलने का मतलब है कि x प्लस 1 बाई एक्स का जो भी वैल्यू है उसको घटा देना पड़ेगा जो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए 1 बाई एक्स प्लस एक्स का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 का वैल्यू आपका पास में कितना है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, पावर देखिए यहाँ पर 3 का पावर है ना होल स्क्वायर माइनस, इसमें देखिए माइनस हमेशा 2 ही चलता है ना, इवन नंबर में हमेशा 2 ही चलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। अब देखिए x का पावर कितना है 7 है, प्लस 1 बाई एक्स का पावर कितना है 7 है। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम बोले थे कि जब भी ओड नंबर आएगा तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िएगा। तो इसको x कितना पावर में तोड़ेंगे 3 अब इंटू 4 में, ठीक है 7 हो गया। अब इसमें से कितना घटाना है P1, जो P हटा देना है, P हटाना है। P का मतलब क्या है कि जो पावर 1 का वैल्यू है वही हटाना है हमको, x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 1 का वैल्यू जो है यहाँ पर x का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे, पावर 4 में तोड़ेंगे, का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे और इसमें से 2 घटाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर x का पावर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x का पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 9 है, तो 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 कंसेक्यूटिव में तोड़िएगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन 2 कंसेक्यूटिव में जब तोड़िएगा तो एक सीरीज चलता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ध्यान से समझिएगा आप। देखिए क्या है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं पावर 4 इंटू पावर 5 में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा, जितना वैल्यू उतना ही घटाना है। x का पावर, ध्यान से समझिएगा, x का पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 10 को जब तोड़ेंगे तो हम किस में तोड़ेंगे, स्क्वायर का फॉर्म में। तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो p का पावर 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 2। तो आप लोग को जो दिखाई दे रहा है इवन नंबर में 2 घट रहा है ना, इवन नंबर में क्या घट रहा है 2 घट रहा, और ओड में देखिए जो वैल्यू आपको दिया रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स p, वही वैल्यू घट रहा, दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिएगा, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यदि आपको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, यदि आप लोगों को देखिए, हाँ देखिए आपको हम समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आपको 2 दिया हो, क्या दिया हो सर 2 दिया हो, और आपसे पूछे, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो आप क्या करिएगा। तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो भी वैल्यू है क्या है यू के, तो क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2। तो ध्यान दीजिएगा, यू का स्क्वायर करेंगे, यू का वैल्यू कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 2 गया 2, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कभी भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ सर 3 दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो आप क्या करिएगा। तो ये क्या है u का वैल्यू है, तो u का वैल्यू जो है, देखिए हम लोग अभी छोटा से शुरू कर रहे हैं। देखिए यू स्क्वायर ना, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा 3 का स्क्वायर करिएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो ध्यान से दीजिएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा सर 7, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखिए 1 बाई एक्स का होल क्यूब यदि आपसे पूछे तो आप क्या करिएगा, तो हमको पता है यू क्यूब माइनस 3 यू होता है। अब क्या करिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर करिए, 3 का क्यूब करिएगा तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर माइनस 3 इंटू यू का वैल्यू 3 है, तो कितना आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं हम लोग, x का पावर x प्लस 1 बाई, देखिए 1 बाई एक्स बराबर, कभी भी आपको थोड़ा सा मतलब आस्ते आस्ते सीखेंगे सर, और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ तक एग्जाम में आता है, उससे एक लेवल ऊपर तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, यदि आपको दिया 5 तो आपसे पूछे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 बोलिएगा ना सर, तो कितना आ जाएगा 23, है ना, आप बोल सकिएगा। इसी तरह से हम आपसे पूछे एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलिएगा सर, 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो आप बोलिएगा 125 होता है, उसमें से 15 हटा दीजिए तो 110 होता है। कोई दिक्कत, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग देखिए एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, इसको भी हम लोग क्वेश्चन को भी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और इसको एक उस लेवल तक लेके चलेंगे जहां तक आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर x का पावर x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 दिया हो तो आप क्या करिएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछे तो आप क्या करिएगा, क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो आप क्या करिएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा सर। अब यहीं पर पूछ दे के क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, यू क्यूब माइनस 3u है ना, तो 6 का क्यूब कितना होता है सर, तो आप बोलेगा 216 माइनस का 3 इंटू कितना है सर, क्यों कितना है, यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 बैठा दीजिए 18, तो अब यहाँ से देखिए 216 में से आपको 18 घटाना है तो कितना आ जाएगा 198 आएगा ना सर, 198 आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसको कैसे, अब देखिए आप लोग को जो सीक्वेंस बताया गया है उसको, उस सीक्वेंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। तो अगला जो सेशन होगा हम लोग का, इसी पे जो क्वेश्चन बेस होगा, इसी का जो क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सीक्वेंस आप लोग को बताया गया है उसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग उसको ऑब्जर्व थोड़ा सा अच्छा से ऑब्जर्व करिएगा तो आप लोग को समझ में आना शुरू होगा, जिससे कि क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पे जाइएगा तो क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।